दुनिया के वो देश जहां शादी करने पर मिलती है सरकार से मोटी रकम। नंबर 1, रूस। रूस सिर्फ अपनी बर्फीली सड़कों और वोडका के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ की सरकार शादी और बच्चे पैदा करने पर बड़ा इनाम भी देती है। अगर कोई महिला शादी के बाद बच्चा पैदा करती है, खासकर दूसरा या तीसरा बच्चा, तो सरकार उसे देती है लगभग 5 लाख रुपए। लेकिन ये पैसे सीधे हाथ में नहीं मिलते। ये रकम घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या माँ की पेंशन जैसे अच्छे कामों में इस्तेमाल की जा सकती है। इस स्कीम का नाम है मैटरनिटी कैपिटल और इसका मकसद है कि लोग शादी करें, परिवार बढ़ाएं और रूस की गिरती आबादी को संभालें। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि रूसी लड़कियां कैसी होती हैं, तो भाई उनके बारे में कई तरह की बातें इंटरनेट पर घूमती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ की सरकार परिवार बनाने पर जोर देती है, न कि अफवाह फैलाने पर। नंबर 2, जापान। जापान की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, साथ ही उनका जिस्म बहुत ही रसीला और भरावदार होता है, जिन्हें देखकर हर कोई इनके साथ रात गुजारने का मन बना लेता है। यहाँ की लड़कियां थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में अपने पति को धोखा देकर पराये मर्द के साथ सो जाती है। कुछ महिलाएं तो उनका वीडियो बनाकर वेबसाइट पर डालकर भी अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। जापान में तेजी से घटती जनसंख्या और बढ़ती उम्र के कारण सरकार कई योजनाएं चला रही हैं ताकि युवा शादी करें और परिवार बसाएं। जापान की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, साथ ही उनका जिस्म बहुत ही रसीला और भरावदार होता है, जिन्हें देखकर हर कोई इनके साथ रात गुजारने का मन बना लेता है। जापान के कई छोटे शहरों और जगहों में शादी करने वाले जोड़ों को लगभग 4 लाख भारतीय रुपए की सहायता दी जाती है। इस राशि का उपयोग नए कपल्स घर किराए, फर्नीचर, गृहस्थी का सामान खरीदने आदि में कर सकते हैं। शर्त यह होती है कि नवविवाहित जोड़ा किसी तयशुदा उम्र सीमा के भीतर हो, जैसे पुरुष की उम्र 40 से कम, और वह गांव या कस्बे में कम से कम कुछ सालों तक रहना तय करें। इस योजना का उद्देश्य है युवा लोगों को ग्रामीण इलाकों में बसाना, शादी और परिवार को प्रोत्साहित करना और घटती जन्म दर को सुधारना होता है। नंबर 3, इटली। इटली के कुछ छोटे गांव धीरे धीरे खाली हो रहे युवा लोग बड़े शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं और वहां की जनसंख्या गिर रही है। इटली की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, साथ ही उनका जिस्म बहुत ही रसीला और भरावदार होता है, जिन्हें देखकर हर कोई इनके साथ रात गुजारने का मन बना लेता है। इस समस्या से निपटने के लिए कई इटालियन गांवों ने एक अनोखी पहल शुरू की है। अगर आप इन गांवों में आकर शादी करते हैं और बस जाते हैं, तो सरकार या स्थानीय प्रशासन आपको लगभग 1.5 लाख से 8 लाख तक की रकम दे सकता है। कुछ क्षेत्रों में तो आपको 1 यूरो में घर खरीदने का विकल्प भी मिलता है, बशर्ते आप उस घर को ठीक कराएं और उसमें रहे। इस योजना का मकसद है वीरान हो चुके गांव को पुनर्जीवित करना, नए परिवारों को बसाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करना। नंबर 4, सिंगापुर। सिंगापुर एक विकसित देश है, लेकिन वहाँ भी जनसंख्या दर कम होती जा रही है। इसलिए सरकार ने एक विस्तृत मैरिज एंड पेरेंटहुड पैकेज तैयार किया है, जिसमें शादी करने और बच्चा पैदा करने पर सरकार आपको नकद बोनस देती है। शादी करने पर सरकार कुछ 1000 सिंगापुर डॉलर्स देती है, और यदि आप माता पिता बनते हैं तो हर बच्चे पर 8000 से 10,000 SGD तक मिलते हैं, जो भारतीय रुपए में लगभग 5 से 6 लाख होते हैं। इसके अलावा सिंगापुर की सरकार घर खरीदने में सब्सिडी, बच्चों की पढ़ाई के लिए छूट और टैक्स में राहत भी देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शादी और माता पिता बनने को आसान बनाना, साथ ही युवाओं को पारिवारिक जीवन की ओर आकर्षित करना और देश की गिरती जन्म दर को रोकना। नंबर 5, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में भी जनसंख्या असंतुलन एक गंभीर मुद्दा बन गया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बहुत से कोरियाई पुरुषों को वहां पार्टनर नहीं मिल पाते, इसीलिए वे विदेशी महिलाओं से विवाह करते हैं। ऐसे विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार और NGOs आर्थिक सहायता देती है, जैसे शादी के खर्च के लिए फंडिंग, घर बसाने के लिए सब्सिडी, कोरियन भाषा सीखने के लिए क्लासेस की फीस आदि। इस पहल का उद्देश्य है
ग्रामीण इलाकों को फिर से बसाना, अंतर्राष्ट्रीय विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाना और सामाजिक असंतुलन को संतुलित करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना।